तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पे। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले रेक्टिफायर के बारे में। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा देंगे, फुल एक्सप्लेन करेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, वो मैं आपको याद दिला दूँगा यहाँ पे। ठीक है, आपने देखा होगा और आप शायद ध्यान नहीं होगा तो बता दूँगा फिर से। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या होता है दोस्तों? रेक्टिफायर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का होता है। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, आपको बता देते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पिक्चर वीडियो कर लिखी है कुछ समझाने के लिए आपको। एक होता था हाफ ब्रिज रेक्टिफायर, एक होता है फुल ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो दोनों को कंप्लीट समझाते हुए चलूँगा, बता दें क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये बता दें। दो प्रकार का होता है। ठीक है, रेक्टिफायर का काम क्या होता है वो भी मैंने आपको इसी में समझा दिया परिभाषा में, कि करंट को डीसी में कन्वर्ट करने का काम यहाँ पे करेगा। इसकी टेस्टिंग क्या होती है, क्या की जाती है, वो भी आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की। ठीक है, तो हाफ ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है दोस्तों? ये एक हमारे डायोड है जो कि हम सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड को यूज़ करके हमें रेक्टिफायर को बनाना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा सिंगल डायोड लेंगे वो हमारा हाफ ब्रिज रेक्टिफायर होगा। सपोज जैसे मान लीजिए यहाँ पे 240 वोल्ट इनपुट हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया। जब हम यहाँ से इनपुट करेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये एक डायोड है। ठीक है, कोई भी डायोड हम यहाँ पे मान सकते हैं, 5408 मान लीजिए, या फिर IN 4047 मान लीजिए, जो 4 मानना। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉजिटिव है वो हमारा एनोड होता है, माइनस वाला कैथोड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे हम एक आयरन है, इलेक्ट्रॉनिक का काम करें, इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो उसी में बात कर लेते हैं। हाफ ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ कहाँ पे होता है? तो देखिए क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन होता है जिससे हम टाँका लगाते हैं। ठीक है, जिससे हम कंपोनेंट्स लगाते हैं टीसी में, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे वो होती है आयरन होती है। ठीक है, आयरन का यहाँ पे जो कनेक्शन किया जाता है, यहाँ पे क्या होता है, एक जो होगी हमारी नेगेटिव ले लीजिए या फिर पॉजिटिव ले लीजिए, उसको हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना होता है आयरन के एलिमेंट्स, और एक को हमें डायोड के द्वारा करना होता है। ठीक है, ये होता है हमारा हाफ ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें होता है क्या दोस्तों कि इसमें थोड़े से करंट को फिल्टर करने का कार्य करता है। जो करंट यहाँ पे रूट को कराएगा किसके लिए, आयरन के एलिमेंट के लिए, उसको एक कंटिन्यूटी बना के रखेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका एक हमारा नुकसान भी है छोटा सा। इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा खपत हमारे यहाँ पे हो जाती है, इसलिए हमारे आयरन जो काफ़ी वाटेज भी लेता है। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिफिल होते हैं, इसकी क्षमता जो होती है, एफिशिएंसी जो होती है वो काफ़ी कम होती है, लगभग 40% इलेक्ट्रिसिटी को अपने पास ही खर्च कर देता है, क्योंकि करंट वो अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि हाफ ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल एक तो हमें सबसे पहले आयरन में देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में जब रिपेयरिंग करेंगे तो हमें ये जो उपकरण हम इसका यूज़ करते हैं, तो आप कंप्लीट समझ चुके होंगे कि आयरन के अंदर आपने डायोड देखा भी होगा। तो ये हाफ ब्रिज रेक्टिफायर के अंडर में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आयरन है वो किस पे, हाफ ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, बात करते हैं फुल ब्रिज रेक्टिफायर। फुल ब्रिज रेक्टिफायर ये है, देखिए मैं आपको 4 डायोड यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रखे हैं, एक इस प्रकार से यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। ये हमने देखे हुए बहुत जितनी भी पावर सप्लाईज है, हमारे चार्जर की हो, LED टीवी की हो, या फिर हमारा साउंड सिस्टम हो, कोई भी जिसमें भी हमें देखने को मिलेगी उसमें ज़्यादा फुल ब्रिज रेक्टिफायर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्या करती है, इसमें रिपल्स नहीं होते हैं, इसकी कार्य करने की क्षमता एफिशिएंसी जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, ये करंट को बहुत अच्छे से फिल्टर करता है, लगभग 80% और सप्लाई को सेव करता है और अच्छे से फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, जो हमने अभी बताया आपको हाफ ब्रिज रेक्टिफायर, उसमें क्या होता है, अर्धचालक में काम करता है। ठीक, अर्धचालक में काम करता है, जब उसमें पॉजिटिव करंट पास जाएगा, ये देखिए मान लीजिए डायोड है हमारे यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जाने देगा, नेगेटिव क्रॉस करेगा, इस तरीके से वहाँ पर अर्धचालक काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फुल ब्रिज रेक्टिफायर होगा उसमें एक तरफ से पॉजिटिव को नेगेटिव कंटिन्यू पास करेगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो खपत है वो ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए हमें पावर सप्लाई में सबसे ज़्यादा फुल ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ देखने को मिलता है। तो मैं बताता हूँ कैसे इसका यूज़ करना होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 240 वोल्ट यहाँ पे हमारे हैं ये। ठीक है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें DC ऐसे लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हमारे रेक्टिफायर किस प्रकार से बताएंगे, ये सेमीकंडक्टर डायोड लेके 4, तो इसकी जो सीरीज है वो हम कैसे बनाते हैं, कैसे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हम आउटपुट करेंगे। देखिए जब हम पॉजिटिव लेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव का ही मैटर होगा, तो हमें 2 डायोड इस तरीके से रखने, 2 डायोड इस तरीके से रखने, तो यहाँ पे हमें इन दोनों को कनेक्ट कर देना, पॉजिटिव पॉजिटिव एक हो जाएगा, तो हमारा टोटली DC का पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारा नेगेटिव का नेगेटिव है, तो ये हमारा टोटली नेगेटिव हो जाएगा किसका, DC का। ठीक है, और इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से, और जो हमारा
240 वोल्ट का ये है वायर है, उसको एक इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और एक इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अभी इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर वर्क करेगा, यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जब हमारी मान लीजिए पॉजिटिव वेव आएगी तो यहाँ से क्रॉस कर देगी, नेगेटिव आएगी यहाँ से क्रॉस कर देगी। मान लीजिए हम लीड को उलट के भी लगा देते हैं, यहाँ पे करंट अप डाउन होता है, तो वेव आएंगी जाएंगी तो ये ना इसको एडजस्ट करेगा और यहाँ पे पास आउट करेगा। तो जैसे फिर नेगेटिव भी निकलने देगा और यहाँ पे पॉजिटिव निकलने देगा। तो नेगेटिव को और पॉजिटिव को यहाँ पर ला के कुल मिला के यहाँ पे एक मेन फिल्टर लगा दिया जाता है, जिसमें 330 और 310 प्लस वोल्टेज हमें देख लो डीसी वोल्टेज यहाँ पे मिलती है। तो फुल रेक्टिफायर कुछ इस प्रकार से होता है। बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग इसकी बहुत ही साधारण तरीके से करनी है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया होगा, डायोड के बारे में समझाया था, अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो को आप जाके देख लेना। डायोड की टेस्टिंग बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये हमारा, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि एनोड और कैथोड। जब मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो मल्टीमीटर की पॉजिटिव प्रोब को पॉजिटिव पे और नेगेटिव को नेगेटिव पर रखने पर कुछ वैल्यू शो हो रही है। सपोज दैट ये वैल्यू शो हो रही है, इंटरचेंज करने पर कोई भी वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए, शो नहीं होनी चाहिए। कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है तो डायोड यानी ओके है। अब रेक्टिफायर को किस प्रकार से चेक करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसको सबसे पहले हमें एक तरफ रख लेना है, हमें पता चल जाएगा जो इसका पॉजिटिव कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है वहाँ पे हमने मल्टीमीटर की पॉजिटिव प्रॉपर रखना। आप दोनों को नेगेटिव पे बारी बारी चेक करना है, ठीक है। नेगेटिव को बारी बारी चेक करेंगे, यहाँ पे इन दोनों डायोड की वैल्यू दिखाएगा, यानी कि यहाँ पर रेक्टिफायर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे नेगेटिव पर रख लेंगे ब्लैक बॉक्स को, फिर पॉजिटिव की तरफ चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे रिजेक्ट था, ये भी हमारा ओके है। जब यहाँ भी ओके है, यहाँ भी ओके है, तो कंप्लीट मिलकर क्या ओके हो जाएगा। तो रेक्टिफायर की टेस्टिंग इस प्रकार में करेंगे, ठीक है। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो चैनल पर आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।